हमारे आका नामदार नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हिंदारो मौलाना हाज़िर इमाम की तशरीफ़ आवरी पदरामी या आमद को बहुत गिनती के चंद दिन बाकी हैं। हम में से छोटे से बड़े हर कोई मौला के दीदार की तैयारी में हम हैं। मौला के दीदार की तैयारी के सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं वो ही हमें करना है या इससे भी आगे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम भूल चुके हैं, जो हमें करनी चाहिए। जो कि मौलाना हाज़िर इमाम के साथ में हमारा सिर्फ ज़ाहिरी रिश्ता नहीं, ये तो बहुत बड़ी खुदावंद ताला की रहमत है हमारे साथ में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुदा कुरान में फरमाता है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं मुबारक हूँ। और कितनी अच्छी तालीम पीरों ने हमको दी है। जब हमारे पास मौलाना हाज़िर इमाम के हाथ का आबे शफा नहीं आता था, वो ज़माना था जब खाके शफा पर हम थे, तो कितनी अच्छी तालीम मौला ने हमको दी, पीर ने हमको दी कि नर पाँव धरे त्याथी खाक ज लइए, कि जहाँ जहाँ मेरे मौला के कदम पड़े, मौला के कदम मुबारक के नीचे से मैं खाक उठाऊं और उस खाक का आबे शफा पीने का हमको फरमान है। तेरे खाक नु नूरज कीजिए, उस खाक का आबे शफा बनाने का था। तो ये तो एक ऐसी हस्ती है कि इनको देखना भी इबादत है, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी में नहीं, चूँकि हम रूह रखते हैं जो खुदावंद ताला के नूर का एक छोटा सा कतरा है हमारे पास, एक ढोप है खुदा के नूर का, एक अंश है छोटा सा। अब आप देखें कि उस अंश में जब मौला आते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं नाचता, लेकिन हमारी रूह को कितनी तड़प है कि हमारे मौला के नूर में हम एक होने की कोशिश करें। वो हमारी ओरिजिन है, वो हमारी असल है, वो हमारा मूड है, जिसके लिए इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान में फरमाया कि आपकी ओरिजिन क्या है। मौला ने फरमाया, बहुत से लोग आप में से कहते हैं कि हम आदम से हैं। मौला फरमाते हैं आदम से तो ये आपके शरीर है, आपकी बॉडी है, लेकिन आदम से पहले आप कहाँ थे, कौन सी जगह पर थे। और इमाम ने खुलासा फरमाया कि आदम से पहले आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, खुदावंद ताला के नूर में थे, जहाँ ला यानी कुछ भी नहीं। जो खुदा का नूर था वो हमारी रूह थी, उस खुदा के नूर में हम एक थे। कितना अच्छी तरह से पीर ने हमको बताया है, आदम आद निरंजन नर गुण आपे अरूप, असल अमारा सामी तमे जुदा पड़िया थई रूप। कितनी आजिज़ी की है पीर हसन कबीरदीन या हमारे जो ऑथेंटिक पीर हैं, वो तो इमाम के झामा है, इमाम का झामा है, जिसके लिए इमाम ने फरमाया कि पहले हमारी तरफ से पीर आते थे, अब आपके पास अलग से पीर नहीं आते, इसलिए कि पीर अभी हमारे अंदर है, इसलिए हम शाह पीर कहते हैं, शाह पीर हम कहते हैं। पीर का जामा, इमाम का जामा। और वो पीर हमको बताते हैं कि मैं जो इस दुनिया में शरीर लेकर आया हूँ, इससे पहले तो या मौला तेरी और मेरी ओरिजिन एक थी। आदम आद निरंजन, निराला निरंजन कहिए जो खुदा की जात है, और वही चीज हमारे लिए बताए कि आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छेते तरला ने घास। हमारा जो शरीर है
वो घास फूस, ये मिट्टी जो दुनिया की चीज है, जो दुनिया के साथ में फना होने वाली चीज है। लेकिन आत्मा, हमारी सोल, हमारी रूह क्या है? आत्मा निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण कहते हैं जिसे रंग नहीं, जिसे रूप नहीं, जिसमें हम कुरान की आयत और हमारी दुआ के आखिरी पाठ में पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। जिसे रंग नहीं है, रूप नहीं है, वो बियॉन्ड है। मौला फरमाते कि आप अगर सोचो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की समझ तक पहुंचना ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ हमारी जो हस्ती है, हमारी जो ओरिजिन है, इसके लिए हमको बताया कि आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे। ब्रह्म खुदा को कहते हैं। आपकी जो रूह है वो निरंजन निराकार है, ला कुछ भी नहीं है, खुदा का नूर है वो। और उस नूर में से आप इस दुनिया में आए। जब हम वहां थे तो हमें पता था, खुदा के नूर में थे, हमें मालूम था, हम समझते थे हम कौन है। हमें ये भी मालूम था कि हमें दुनिया में भेजा जा रहा है। हमें अच्छा नहीं लगता था और फिर भी हम आए। और उस वक्त खुदावंद ताला ने एक हमसे प्रोमिस लिया। ये हमको सबको अभी याद नहीं है, इसलिए कि खुली कल इंसान ज़ईफ़ा, खुदा फरमाता है इंसान को मैंने बहुत वीक बनाया, बहुत कमज़ोर बनाया। इंसान बहुत भूल जाता है, दुनिया की बातें भी भूल जाते हैं, तो रूहानियत की बातें कैसे याद रहे? कैसे याद रहे? जहाँ हम इस डार्कनेस में आ गए, इस जिस्म में आ गए, तो वो रूह की बात हमको कैसे याद हो कि जिसके लिए हमको ये फरमाया गया कि यसअलूनका अनिर रूह। ये लोग जो रूह के बारे में पूछते हैं, कुल रूह मिन अम्री रब्बी, इनको बताओ रूह जो है वो खुदावंद ताला के अमर से है, खुदावंद ताला के नूर से है। इसलिए जब हम वहां थे तो हमको सब मालूम था, लेकिन खुदा फरमाता है वमा उती तुम इल्म इल्ला कलीला, हमने तुमको बहुत थोड़ा सा नॉलेज दिया है। इसलिए तुम दुनिया में आए, असफल साफिलिन में चले गए, जितना नीचे जाना था वहां चले गए, अपनी हस्ती को भूल गए, अपनी असल को भूल गए। वहां हमारी रूहों से खुदावंद ताला ने एक प्रोमिस लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? और हमने जवाब दिया भला बेशक, शहीद ना, हम विटनेस है इस बात की। किस बात की? कि तू हमारा परवरदिगार है, हमारी ये जो रूह है ये तेरे अंदर है, अभी तू हमको दुनिया में भेज रहा है। फैजा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीही मिन रूह फक़ऊ लहू साजिदीन। ये इंसानों को खुदा ने नहीं फरमाया, इंसानों को नहीं फरमाया, खुदा ने फरिश्तों को फरमाया कि ये इंसान जिसका मैंने ये पुतला बनाया, बुत बनाया, जब मैं इसकी रूह इसमें डाल दूं तो आप सब इसके आगे सिजदे में चले जाना, इसके आगे झुक जाना। फरिश्तों को इंसान के आगे झुकने के लिए फरमाया। ये हमारी ओरिजिन, ये हमारी बड़ाई। लेकिन जब हम यहाँ पर आए और पिंजर के अंदर आ गए, कैद के अंदर आ गए, हम समझते रहे कि हम आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हम फंसे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि जिसके लिए इमाम ने भी फरमान में फरमाया कि आप लोग कैद खाने में हैं, जेल में हैं, और पीर ने अपने गिनान में फरमाया पिंजर पड़ियो परिवार नो कोई कबूजत जन। कोई ही समझ सकता है कि ये तो कैद है जिसमें मेरी रूह को मैंने बंद किया है।
अब मुझे वापस जाना है, अब मुझे वापस जाना है। इमाम हमको तालीम देते हैं, इमाम हमको बताते हैं। मौला ने 48वें जामे में कई जगह पर रूहानियत के बारे में फरमान फरमा के हमको बताया। मौलाना हाजिर इमाम हमको फरमाते हैं कि आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी बॉडी के 2 पार्ट्स है, एक फिजिकल है, एक ये आपकी दुनिया है, आपकी बॉडी है, दूसरा स्पिरिचुअल है जो आपकी रूह है, आपकी सोल है। मौला ने फरमाया याद रखो, जब आपकी उम्र पूरी होती है तो बॉडी उसी मिट्टी में वापस चली जाती है जहाँ से खुदा ने इसको वापस बनाया। आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर है। प्राण पुरुष तो अमर छे, मरता क्या है? काया मरी मरी जाए, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। और हम खुदावन ताला के नूर के वो छोटे से कतरे में हैं। इसलिए जब मौला हमारे बीच में आते हैं तो मौला के नूर के दीदार के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, नूर हासिल करने के लिए। अलबत्ता इसकी तैयारी जो हमारी ज़ाहिरी खुशियाँ हैं, हाज़िर इमाम भी चाहते हैं कि हम ज़ाहिरी खुशियाँ मनाएं, लेकिन हमारे बातिनी खुशी को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और बातिनी खुशी के लिए दुनिया की बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है हमको। जिन चीजों को हम समझते हैं अपना है, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है कि भाई अब कुछ देर के लिए तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तेरा और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मुझे इतना टाइम जरूर चाहिए। 21,600 दम दिन में घटता है, अठपोर में वनजारा तो क्या कमाता है? सैयदा इमाम बेगम फरमाती है 21,600 हम सांस लेते हैं एक दिन के अंदर। और न जाने खुदावन ताला से जब आए तो हम कितनी जिंदगी लेकर आए, कितनी जिंदगी लेकर आए और क्या प्रॉमिस करके आए। और अभी हम क्या करते हैं? तो हमें सवाल किया है कि आप इतने सांसों में कौन सी सांसें ऐसी है जिनकी वजह से आपने रूहानियत को कमाया है, आपने रूहानियत को कमाया है। हम हमारे मटेरियल लाइफ में जब जाते हैं तो हम हमारी इनकम को काउंट करते, अगर बिजनेस है तो हमारी प्रॉफिट को हम काउंट करते। कभी थोड़ा सा फर्क हो तो हम बेचैन होते हैं, क्यों कम हुआ, कहाँ हमारी भूल हुई, करते हैं ना। अब कुछ दिन जो हमारे हाथ में है, अपने अंदर बैठे अपनी सांसों के साथ में जाओ, पूछो कि 24 घंटे में जो इतनी सांसें मैं लेता हूं, इनमें से कितनी सांस मैंने नूर को कमाने के लिए खर्च की है। कितनी सांसें? सिर्फ इबादत बंदगी करना है इसका मतलब नहीं, लेकिन ये वक्त है कि इमाम के सामने आईने की तरह अपने दिल को खोल कर बैठ के जितनी नापाकी है, जितनी बुराइयां हैं हम में, हम जो भी गलत काम करते हैं, इनको ठीक करना है, इनको ठीक करना है। इमाम तो रहम रहमी है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि को एक मर्तबा सवाल पूछा गया था, आपको अपने मोमिनीन पर गुस्सा आता है? मौला ने भी अपने फरमान में फरमाया कि रेयरली मुझे कभी गुस्सा आता है, रेयरली मौला ने फरमाया। तो एक जगह पे मौला ने फरमान में फरमाया था कि आपके दिल काले हैं, यह ब्लैक हार्ट मौला ने फरमाया। लेकिन 76 की विजिट में जब खिदमतगारों को, इंस्टीट्यूशंस को कराची के दरखाना जमात में मौला ने मुलाकात दी, मौला इतने खुश थे तो मौला ने फरमाया रेयरली मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, बहुत कम। तो मैंने कभी फरमाया है कि आपके दिल काले हैं, लेकिन आज जो जमात यहाँ पर बैठी है, हम फरमाते हैं कि आपके दिल के अंदर लाइट है। मौला फरमाते लाइट है। तो इमाम को जब 48वें जामे में पूछा गया कि आपको अपने मोमिन के ऊपर कभी गुस्सा आता है,
तो मौला ने फरमाया कि जब मेरे मोमिन, बहुत ही ध्यान से सुनना इस फरमान को और कोशिश करना अमल करने की, जब मेरे मोमिन हमारी नाफरमानी करते हैं, हमारे फरमान को फॉलो नहीं करते, तभी हमें नाराज़गी होती है, तभी हमें गुस्सा आता है। लेकिन मौला फरमाते हैं जब हम जमातों में दीदार के लिए जाते हैं, हमारे मोमिनीन का चेहरा देखते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। कितनी रहमत है मौला की, कितनी रहमत है। और मांग मांग के मौला हमसे क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं। जो भी मौला के फरमान है इनके ऊपर अमल करना। खुदा भी कुरान के अंदर हमको फरमाता है कि इंसान को हमने पाक बनाया है, इसमें अच्छाई भी रखी है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसमें बुराइयां भी रखी है, इसमें हमने अच्छाइयाँ भी रखी है। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपनी नफ्स को, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को पाक रखा, वो सक्सेस हुआ, वो कामयाब हुआ। कद खाब मन दस्साहा, जिसने अपनी आत्मा को बुलावे में डाल दिया, बुराइयों में डाल दिया, वो बुराई की तरफ गया, वो बुराई की तरफ गया। हमारे गिनानों में एक ग्रंथ है और इसका नाम जो है गुरपीर हसन कबीरदीन અને કાણીપા જોગીનો સંવાદ गुजराती में है। इसकी हेडिंग गुरपीर हसन कबीरदीन અને કાણીપા जोगीनो संवाद। गुरपीर हसन कबीरदीन और कानीपा नाम का एक जोगी था, इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, डायलॉग हुआ था। बहुत अच्छा ग्रंथ है। और इसकी शुरुआत में बताया है कि उस जमाने में जालिंदर नाथ करके एक गुरु था, जालिंदर नाथ करके गुरु था। इसके दो चेले थे, दो इनके डिसाइपल्स थे। एक का नाम था गोपीचंद और एक का नाम था कानीपा। अब हुआ यूँ के गोपीचंद जो गुरु फरमाते थे, जालिंदर नाथ इस तरह अमल करता था, चलता था। कानीपा को थोड़ी सी किसी चीज़ के अंदर बड़ाई आ गई और इसने अपने गुरु की कुछ नाफरमानी कर दी। अब दोनों के जो दर्जे थे वो क्या थे उस जमाने में, कहते हैं कि वो जब जमीन पर चलते थे, रथ के ऊपर सवार होते थे। घोड़े सवार आप कह दे, रथ होता था, पूरा कार्ट होता था, इसमें सवार होते थे। उनका जो रथ है वो जमीन पर नहीं चलता था। इतने पावरफुल थे कि इनका रथ जमीन से अद्धर चलता था, थोड़ा सा ऊपर चलता था। जब जालिंदर नाथ को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि गोपीचंद सिद्ध, गोपीचंद सिद्ध, कानीपा रथ। गोपीचंद सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ, और कानीपा ने आज तक जो कुछ भी किया वो सब हम कैंसिल करते हैं, खत्म हो गया, खत्म हुआ। लेकिन वो पावरफुल था, उसका रथ चल रहा था। जब इसका गुरु नाराज हुआ तो वो अर्ज करता है कि मुझे कैसे समझ मिले रूहानियत की, मेरे ये गुनाह कैसे माफ हुए, मैंने जो कुछ रूहानियत में कमाया है वो मुझे वापस कैसे मिले। तो जालिंदर नाथ ने इनको बताया कि तू जिस तरह इस रथ के ऊपर सवार होता है, वो तेरा रथ जो जमीन से ऊपर चलता है इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरे सामने एक हस्ती आएगी, तेरे सामने एक हस्ती आएगी, और वो हस्ती जब तेरे सामने आएगी तो तेरा ये रथ जो जमीन से ऊपर हवा में चलता है वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वो हस्ती तेरा गुरु होगी, वो तेरा मुर्शिद होगा, और तू उसके पास जाना, वो तुझे रूहानियत में आगे जाने का रास्ता बताएगा। अब हुआ ये कि कानीपा जोगी रथ पर सवार होके जा रहा था, चल रहा था। अचानक एक मर्तबा वो निकल रहा था किसी जगह पे,
सामने से 9 साल की उम्र का एक बच्चा आया, 9 साल, 9 years old। और जैसा ये बच्चा रथ के सामने आया तो कानिपा जोगी का रथ नीचे गिर गया। कानिपा जोगी सोचता है, मैं इतना बड़ा जोगी, मैं इतना बड़ा दरवेश, और ये छोटा सा बच्चा, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है? क्योंकि जालिंदर नाथ गुरु ने मुझे कहा था कि छोटा बच्चा जो भी तेरे सामने आवे, तेरा रथ गिर जाएगा, उस हस्ती के सामने तू जाना और वो तेरा गुरु, वो तुझे गाइड करेगा। तो ये 9 साल की उम्र का बच्चा मुझे कैसे गाइड कर सके? लेकिन गुरु का हुक्म था। तो कानिपा जोगी उसके पास गया, उस बच्चे के पास, और बच्चे के पास जाकर पूछा कि तेरा नाम क्या है? और बच्चे ने शुरू कर दिया वही जो हम आदम निरंजन में बात पढ़ते, क्योंकि वो बच्चा और कोई नहीं, गुरपीर हसन कबीर दिन थे। पीर हसन कबीर दिन रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने खुदावंद ताला के नूर से बात शुरू कर दी। वहीं से वो दुनिया में किस तरह है वो सारी बात शुरू कर दी। वो पूछता जा रहा है, क्वेश्चंस पूछता जा रहा है, कितनी दुनियाएं थी, कितने खुदा के अवतार हुए, कहाँ कहाँ अवतार हुए, किस किस तरह हुआ, वो सारा बताता है। फिर इसको बोलता है तेरा गुरु कौन है? तो कहता है मेरा गुरु मेरे बाप गुरु पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, पीर सदरुद्दीन है। तो फिर पीर सदरुद्दीन के टाइटल की बात है कि पीर सदरुद्दीन को क्या क्या नाम से याद करते हैं। तो पीर हसन कबीर दिन ने टाइटल बताए कि एक तो इनका नाम है पीर सदरुद्दीन, इनको सहदेव कहते हैं, इनको हरिश्चंद्र कहते हैं, और चौथा जो इनका नाम है गिनान में शाहनिजार के नाम से आया है, शाहनिजार। और ये 4 नाम हमारे वालिद के हैं। फिर पीर सदरुद्दीन की कोई बात बताए, और इसके बाद में ये इनका कन्वर्सेशन चलता गया, काफ़ी बातें पूछी। और कानिपा जोगी हैरान है कि 9 साल का बच्चा, तो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं उस खुदा के नूर का एक पार्ट हूँ, मैं पार्ट हूँ उस खुदा के नूर का। और मैं उस ज़माने की बात करता हूँ जब मेरा नूर खुदा के नूर में एक था। और इसीलिए आदमात की बेनती में आप देखें तो जगह जगह पे पीर ने असल का जिक्र किया है, असल का जिक्र किया है। और असल में मिलने को मैरिज कहा है, स्पिरिचुअल मैरिज कहा है। इस दुनिया में से उस रूह को, उस नूर में वापस एक होने को रूहानी शादी कहा है। और पीर हसन कबीर दिन ने फिर यहाँ पर इनको कुछ गिनान कहे, इसमें कुछ जुगेसर के गिनान, कुछ अब्दू के गिनान हम जो पढ़ते हैं, 5-6 गिनान इसमें थे। इसमें अब्दू का बड़ा गिनान भी था, मन जीते मन इच्छा फल उपजे अने तन जीते उछरंग, कि जो अपने मन के ऊपर काबू पाता है वही हकीकी खुशी हासिल कर सकता है। एक 4 पाठ का दूसरा गिनान, इसके पहले पीर शम्स के नाम से ये गिनान आया है, लेकिन उस ग्रंथ में गुरु पीर हसन कबीर दिन ने अपने नाम से ये गिनान कहा है। बहुत ही अच्छा और प्यारा गिनान है। इसके बैकग्राउंड में हम जाके हम देखेंगे कि हमसे जुगत जूल संतोष पात्र करो, अने डंडा करो विचार, खमिया दया की दोए मुंदरा पैरो, ज्ञान कर जो आहार बदु ते जोगी जुग माहे, जाको मन दुजारे नाही रे बदु ते जोगी जुग माहे। 3-4 गिनान बताएं रूहानियत के। तो जिस्म नहीं, रूह को देखो। और हमको पता है, हमने साधुओं को देखा है, जोशियों को देखा है, इनका जो पहरवेश है और उनका जो दिखाव है वो क्या है? सर के ऊपर से बाल को मुंडला डालते हैं, इनके हाथ के अंदर
एक डंडा होता है, एक स्टिक होती, लकड़ी होती है, एक बर्तन होता है जिसमें वो भीख मांगते हैं। इनके जिस्म के ऊपर खाक लगी होती है, इनके सर के ऊपर टीका होता है, इनके कानों के अंदर मुंदरा कहते हैं बाला को, इयरिंग्स को, वो पहने हुए होते हैं। और वो जंगल 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 जाते हैं, भीख मांगते हैं। कभी कभी कोई इनके डिसाइपल्स में से कोई थोड़ा सा 19-20 कर ले तो इनको गुस्सा भी बढ़ा जाता है, गुस्सा भी करते हैं। तो पीर ने इनको एक रूहानी लिबास का बताया, और वही रूहानी लिबास जिसके लिए हमको बताया है। हम जो प्रिपरेशन करते, तैयारी करते मौला के नजदीक जाने के लिए, आशा मारो साचसू अने सत का करो शणगार, नैने काजल नेह का पीरू पीयू करो गले का हार। ये हमको स्पिरिचुअल ड्रेस बताया पीर ने। आशा मारो साचसू, आपकी जो डिजायर्स है, जो उम्मीद है, जो वासना है दुनिया की कि मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा करूं, मैं तैसा करूं, इनको मारो, इनके ऊपर काबू पाओ। किससे? अपनी पाकीज़गी से, अपनी सच्चाई से, अपने ट्रुथ से इसके ऊपर आप काबू पाओ। आशा मारो साचसू अने सत का, और सच्चाई और पाकीज़गी को अपना लिबास बनाओ, अपना लिबास बनाओ। नए नए काजल नेह का, आंखों में जो काजल है, और अपने पिया का प्यार रखो, अपने हकीकी महबूब का इश्क और मोहब्बत रखो, और अपने गले में पीयू को हार बना के बैठो। कितना अच्छा बताया। तो यहाँ जो जोगी का ड्रेस है, इसको पीर ने बताया कि जुगत झोल संतोष पात्र करो। आपका जो दुनिया के अंदर आपकी जो झोली है, जिसके अंदर आप खाना डालते हो, एक कपड़ा बांधता है, पोटली बांधता है, वो झोली है, वो आपका तरीका हो, वो आपकी इबादत का तरीका हो, वो जुगत हो, वो युक्ति हो, वो ट्रिक हो कि किस तरह कैसे मैं ऐसी इबादत करूं जिसकी वजह से मैं उस नूर के नज़दीक जाऊं। तो जुगत जोल, ये जो तेरी जोली है वो तेरी युक्ति हो, तेरी इबादत हो। संतोष तेरे इत्मीनान, कंटेंटमेंट का तेरा बर्तन हो। आवे तो रोज़ी, नहीं तो रोज़ा। जिस हाल में मौला रखे, शुक्र मौला, शुक्र मौला। आज तुझे ये दिन अच्छा लगता है मेरे लिए, शुक्र मौला। कल ये दिन अच्छा है मेरे लिए, शुक्र मौला। मोमिन कभी भी मौला से शिकवा नहीं करता है, शिकवा नहीं करता है। हमेशा वो इत्मीनान में रहता है, कंटेंटमेंट में रहता है। जो भी मिला मेरे लिए अच्छा है। जुगत जोल संतोष पात्र करो अने डंडा करो विचार। ये हाथ में जो डंडा रखा है, ये डंडा नहीं, तेरे जो थॉट्स है, तेरे जो ख्यालात है, इसको स्टिक की तरह स्ट्रेट के डायरेक्ट मौला के नूर के साथ में हो। तेरी रूह का जो अटैचमेंट है वो दुनिया से नहीं, इमाम के नूर के साथ में हो। खमिया दया की दोए मुंद्रा पेरो, फॉरगिवनेस। खमिया कहते क्षमा। 5 તત્વોમાં સરદાર છે ભાઈ, તેનું ખમિયા નામ જે ખમિયા રાખે દેહીમાં, તેને ત્યાં સૌ ઉઠી કરે સલામ। सत, सबूरी, खमिया, ईमान और जिक्र, ये 5 एसेंस है हमारे मजहब के, जिसको हम सुक्रित के तौर पे जमात में पेश करते। सत, सबूरी, खमिया, ईमान और जिक्र। ट्रूथ, सबूरी, ये हमारा कंटेंटमेंट आया, इत्मीनान आया, धीरज भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। ईमान, जिक्र, फॉरगिवनेस। और सबसे जो मुश्किल है ना, वो हमारे लिए फॉरगिवनेस है। मैं इसको माफ क्यों करूं भाई, मैं इसको क्यों माफ करूं, इसने क्यों ऐसा किया। लेकिन हम नहीं माफ करके हमारे ऊपर ही हम बोझ बढ़ाते जाते हैं।
तकलीफ बढ़ाए जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम क्षमा दे दे किसी को। नमिया ते गुरु जी ने गमिया, माफ कर दे। और फिर फरमाते हैं कि ये 5 जो हमारे एसेंस है, इसका जो लीडर है वो खमिया है। जे खमिया रखे देही माँ तेने त्या सौ उठी करे सलाम। उनको हर कोई वहाँ सलाम करता है कि भाई यही है जो हलीम है, हम्बल है। कभी थोड़ी सी 19-20 हमसे कोई गलती हो जाएगी तो ये एक बंदा ऐसा है जो हमारे साथ में कभी दुश्मनी नहीं करेगा, हमेशा हमको माफ़ कर देगा। तो खमिया, दया, रहम दिली, काइंडनेस की ये दोनों आप कान के अंदर बाले पहनो। वो जोगी को कहता है खमिया दया की दे मुंद्रा पेरो, ज्ञान कर जो आहार। ये जो खाना पीना है ना तुम्हारा, वो इल्म हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, रूहानी नॉलेज। दुनिया के खाने से तो हम बहुत पेट भरते हैं, पूर्ण पेट भरी न करो आहार, पीरों ने ज्ञान के अंदर बताया है। बहुत ही ज़्यादा अपने पेट को खुश करने के लिए हमेशा खाते नहीं रहो, हमेशा खाते नहीं रहो। थोड़ा सा पेट को इतना दो कि पेट को सबर मिल जाए, पेट को सबर मिल जाए। जो पेट भरसो तो भारी खाशो, आवश्य निंद्रा ने वो पछताशो। और ज़्यादा खाओगे तो हेवी हो जाओगे। क्या होगा, इबादत का टाइम होगा, उठ नहीं सकोगे, फिर बाद में फिर पछतावा होगा कि हमने क्या किया। तो फरमाते हैं कि जो इल्म ज्ञान है, जो विजडम है, इसको हासिल करो, रूहानियत का इल्म हासिल करो कि खुदा ने तुमको क्यों भेजा है, क्या करना है, किस तरह मेरी रूह को मैं कोशिश करके ऊपर ले जाऊं। वो ही असल में जोगी है। ते जोगी जुगमा है जाको मन दुजारे नहीं। कि दुनिया में किसी और जगह के ऊपर इसका दिल नहीं है, वो सिर्फ अपनी रूह को देखता है, खुदा के नूर को देखता है। अलबत्ता दुनिया के अंदर बैलेंस रखने के लिए मौला ने हमको फरमाया है। हमारे मज़हब में कभी भी ऐसा मौला नहीं फरमाते हैं कि दुनिया छोड़ दो। अगर ऐसा मौला का फरमान होता तो मौला कभी चाहते नहीं कि हम दुनिया में अच्छी तरह रहे। तो फिर हमारे लिए वो कच काठियावाड़ी अच्छा होता कि जहाँ बैठ के थोड़ा सा कमाते और खुदा को याद करते। लेकिन नहीं, मौला चाहते थे कि हम दुनिया में आगे बढ़े, अच्छा एजुकेशन ले, अच्छी तरह रहे। और हाज़िर इमाम को उस वक्त खुशी होती है कि जब हम अच्छे में अच्छी तरह रहते हैं, हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन लेते हैं, हमें किसी किस्म की दुनियावी तकलीफ नहीं होती है, तब मौला खुश होते हैं। लेकिन मौला हमेशा आजकल फरमाते हैं दीन और दुनिया, कीप बैलेंस बिटवीन दीन और दुनिया। तो हमको ये दीन और दुनिया दोनों के बीच में बैलेंस रखना है। आगे फरमाते हैं कि गुर मेरा ज्ञान वैराग की इंद्री। अब ये इल्म कहाँ से आएगा हमको? तो कहते हैं कि जो इल्म लेने की मेरी हिस्स है, मेरी जो इंद्री है, मेरी जो रग है, वो मेरा मुर्शिद है, वो मेरा इमाम है। वो जिस तरह मुझे टीचिंग देता है, जो कुछ फरमाता है, इससे मैं इल्म हासिल करता हूँ और दुनिया से थोड़ा सा मेरा डिटेचमेंट में हासिल करता हूँ। गुरु मेरा ज्ञान वैराग के इंद्री अने संगम करो बभूता। ये जो जिस्म के ऊपर हम राख मलते हैं, ये राख नहीं, मौला की संगत, मौला की सोहबत, मौला की मोहब्बत, मौला के इश्क की राख अपने जिस्म के ऊपर लगाओ, अपने जिस्म पर लगाओ। संगम करो बभूता, साच धर्म सत करी ध्याओ, तो जोगी है अबदूता। ये सच्चा मजहब जो आपको मिला है, इसके ऊपर सच्चाई से, पाकीज़गी से चलो, तो हकीकी मानी में आप हकीकी जोगी है, सच्चे आबिद है, सच्चे मोमिन है, जो रूहानियत के रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद में आगे चल के फरमाते इबादत बंदगी में बैठने के कुछ तरीके जो पीरों ने उस वक्त गिनान में बताए थे, लेकिन उसमें खास तौर पे हमारी 3 रगों का जिक्र किया था, हमारी 3 नाड़ियों का जिक्र किया था, हमारे 3 नर्व्स का जिक्र किया था। इंगला, पिंगला, सुखमणा, जिसको ईडा, पीडा और सुखसुखमा, इन 3 नामों से भी याद किया है। गिनानों में दोनों तरीके से आया है और इनको गिनानों में चांद और सूरज भी कहा गया है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है, इसको चांद कहा गया है। जब हम कार्बन हाइड्रोडाइजेस्ट बाहर निकालते हैं तो इसको गर्म हवा होती है वो, तो इसको सूरज कहा है। चांद ठंडा होता है, सूरज की रोशनी थोड़ी गर्म होती है, इनकी तासीर गर्म होती है।
अब बताया है कि ये चांद सूरज दोए रोकी राखो। जो इबादत बंदगी में आगे जाना है, तरीका करना है, तो किस तरह करना है? वो 21,600 जो सांस हम लेकर आए थे, इनमें से जो ज्यादा से ज्यादा हमारी सांस है, इसको हम मौला के नाम के ऊपर रोक रहे। इसलिए हमारी इन दोनों नेस्ट्रल्स जो है, इनको हम इबादत बंदगी के लिए रोके। चांद सूरज दोए रोकी राखो अने मन चित्त धरो इस डंडी। जो मौला का नूर है, उसके और आपके बीच में जो लिंक है, एक डंडी है। और खास तौर पे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आप जब इबादत बंदगी